अन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलूना व युक़तलून। बहरहाल मेरे भाइयों, एक दफ़ा जोर से आमीन कह दें। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुकाबले पे आने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा, उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा, और फ़लस्तीनियों को और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए आबाद व शाद फरमा, और हमारी नस्लें वहाँ जाके बैतुल मुक़द्दस के अंदर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला उसके अंदर ये 22वें सुपारे के पहले सफ़े की इब्तिदाई आयात में से है। अल्लाह ताला इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हरम के अंदर सरकार की बिस्तर की जीनत बनने वाली, सरकार के निकाह में आने वाली ख़वातीन से कह रहा है, या निसा अन्नबी, ऐ मेरे नबी की बीवियों, लस्तुन्ना हरगिज हरगिज का अहदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की औरत की तरह नहीं हो सकती, औरतों की तरह नहीं हो सकती जो मेरे आका के निकाह में आ गई। अल्लाह उनसे फरमा रहा है कि दुनिया की कोई औरत तुम्हारी मिसल नहीं हो सकती, तुम दुनिया की किसी औरत की मिसल नहीं हो सकती जो मेरे आका के निकाह में, जिसको मेरे आका ने कबूल कर लिया अपने निकाह में। अल्लाह उसे फरमा रहा है कि महबूब जो तेरी बीवी बन गई, दुनिया की कोई औरत उनका मुकाबला नहीं कर सकती, उनकी मिसल नहीं हो सकती। तो जिसके निकाह में आने वाली खातून उम्मत की माँ, मेरी और आपकी माँ, उनकी मिसल कोई नहीं हो सकता, तो उन माओं के दूल्हे की मिसल कोई कैसे हो सकता है। अब मैंने ये आयत बरकत के लिए पढ़ी है, तो आगे जिसका जिक्र करना उसका नाम भी बरकता है। अब यह हुस्न इत्तेफाक है, टाइम मुख्तसर है, टाइम जो गुफ्तगू का वो पहला पिछले जुम्मों वाला, ये आज बस मजबूरी, कोई ऐसा लेट रस्ते में कोई ऐसा मामला, बहरहाल हम इस थोड़े से वक़्त के अंदर, नाम भी उनका बरकता है, जैसे सालेहा, आमेना, तज़किरा भी हमने उनका करना है। तो ये कौन है? मैंने कुरान की आयत बरकत के लिए पढ़ी है कि सरकार के निकाह में जो आ गई, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब की बीवियों, तुम्हारी मिसल दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। तो जो सरकार के निकाह में आ जाए उनकी मिसल कोई नहीं। तो जिनको रब ने मेरे आका की माँ बना दिया है, और जिनको मेरे आका ने अपनी अम्मी के बाद, अम्मी जान उम्मुन नबी के बाद, सरकार फरमा रहे उम्मी बादा उम्मी, कि मेरी माँ के बाद ये भी मेरी माँ है, उस माँ का फिर क्या मकाम होगा। किताबों के अंदर मौजूद 1400 साल पहले से और बाद में आज भी मौजूद, क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। उनके पहले खामद का भी होता रहेगा, उनके दूसरे खामद का भी होता रहेगा, और उनका क़यामत तक के लिए जिक्र होता रहेगा। और उनको मेरे रब ने कुछ एजाज़ ऐसे दिए हैं कि जो किसी और के हिस्से में नहीं आए। वो एजाज़ जो इनके हिस्से में आए हैं, इनका नाम किताबों के अंदर जो है बरकता है, उम्मे इंतिबा है, मगर मशहूर क्या है? उम्मे ऐमन है। उम्मे ऐमन, ऐमन की माँ, ये सहाबी ठहरे, इन्होंने शहादत का रुतबा पाया। और ये ऐसी खातून हैं, ऐसी मेरे आका की माँ हैं कि जिनको बड़ा नाज था, बड़े नाज थे इनको। और ये ऐसी हस्ती है मेरे आका की माँ, असल माँ तो अम्मा आमिना है ना, और कुछ रिजाई माएँ भी हैं जिनमें हजरत हलीमा सादिया है, मगर इनका मेरे आका ने दूध नहीं पिया। ये मेरे आका के दादा जान की कनीजों में से, फिर आगे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी के हिस्से में ये आई, हिस्से में आई उम्मे ऐमन। मगर इनको मेरे रब ने वो एजाज दिए। हम अक्सर 2-4 एजाजों का जिक्र करते हैं, मैं भी करता हूँ, मगर इधर भी थोड़ा सा तसव्वुर कीजिएगा
कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा मकाम है कि गारे सौर के अंदर 3 रातें 3 दिन अकेले टिकटिकी लगा के रुखे वद्दुहा को देखते रहे। बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है, थोड़ा मकाम नहीं। और एक रात क्या कि एक लम्हा जो अकेले देखा है महबूब को गारे सौर के अंदर, उमर फारूक हाथ बांध के अर्ज करते हैं सिद्दीक भाई मुझसे सौदा कर लो, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, हज नवाफल इबादत का सवाब तुम ले लो, गारे सौर की रातों में से एक रात का कुछ हिस्से का सवाब मुझे दे दो। ये मकाम भी बहुत ज्यादा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला मुर्तज़ा का बड़ा मकाम भी है कि हिजरत की रात मेरे आका का बिस्तर उन्हें नसीब हुआ। सरकार ने फरमाया अली मैं हिजरत करके जा रहा हूं, तू मेरे बिस्तर पर लेट जा, सुबह उठना है, ये काफरों की अमानतें दे के आना है। मौला अली फरमाते हैं मैं कभी किसी रात एक लम्हे वास्ते भी इस नियत नाल नहीं सुता कि मैं उठना है। एक हुई सी कि किसी वक्त भी रब की तरफ से पैगाम आ सकता है, अजल आ सकती है, मौत आ सकती है, मगर कहते ने उस रात मैं लम्मी तान के सुता कि मैनू अज मौत नहीं आ सकती। मेरे आका ने फरमाया तू सवेरे उठना है। बड़ा मकाम है मौला मुर्तज़ा का, सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें बिस्तर वाला मिला सिद्दीक़ अकबर को, और मौला मुर्तज़ा को बिस्तर मिला मेरे आका का। बड़ा मकाम है। मगर आयशा पाक, खतीजा पाक, हफ्सा, मारिया, किप्तिया, मैमूना, ये दूसरी मेरे आका के हर में पाक निकाह में आने वाली हमारी जो माएँ बनी है, इनका भी बड़ा मकाम है कि इन्हें बिस्तर भी मिला है, बिस्तर वाला नबी भी मिला है। मगर इधर भी देखें, इधर भी देखें, ये दर्दनाक मंजर है। थोड़ा सा जरा तवज्जो से दिल को थाम कर, दिल को थाम कर, दिल को थाम कर, ये मेरे रब की अदा है, रब की अदा है। उस वक्त को याद करें, मकाम अबवा पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा आमिना पाक का आखिरी वक्त आ गया। सरकार है, 6 साल की उम्र है। कितने साल की? 6 साल की उम्र है। अम्मा आमिना पाक हैं, या बाप दादे की कनीज है उम्मे ऐमन। जरा तसव्वुर करें ना कि रब का महबूब हो और वो मां जिसकी झोली के अंदर कायनात की बुनियाद परवान चढ़ती रही, अम्मा आमिना पाक, उनकी झोली के अंदर कायनात की बुनियाद मेरे आका की जाते मुबारका है। वो मां मकाम अबवा पर उनका आखिरी वक्त आ जाता है। जरा तसव्वुर करें, बाप पहले अभी दुनिया पे सरकार आए नहीं, जनाब अब्दुल्ला पाक का विसाल हो गया। माँ 6 साल की उम्र के अंदर मकाम अबवा पर जुदा हो रही है। मेरे आका की 6 साल उम्र है। इधर उम्मे ऐमन है, इधर सरकार से मां फरमा रही हैं आमिना पाक, बेटे जो मैंने तेरी विलादत के वक्त, तेरा बतन पाक मेरे बतन में आने के वक्त जो मैंने इनामात रब की तरफ से देखे मुझे मिले, मैंने जो ख्वाब देखे, जो मुझे बिशारतें दी गई वो सच हैं। बेटे मेरा कभी जिक्र खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा सोना लाल छोड़ के दुनिया में जा रहा हूं। जिक्र पाक मेरे आका की अम्मा आमिना पाक के मुबारक मुंह से निकले कि मेरा जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? मैं रब का महबूब, रब का हबीब छोड़कर दुनिया पे जा रही हूँ। उस वक्त जरा तसव्वुर करें कि फिर उम्मे ऐमन ने मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कैसे मकाम अबवा से साथ लिया होगा। साथ तीसरा है ही कोई नहीं, सवारी है, उम्मे ऐमन है और मेरे आका की 6 साल की उम्र है। कितनी रातें रस्ते में उम्मे ऐमन ने अकेले मेरे आका को 6 साल की उम्र के अंदर देखा होगा। सफर है, परदेश है, उम्मे ऐमन ने कैसे झोली में बिठाया होगा। और फिर मंजर ऐसा है कि मैं अपने से अल्लाह माफी दे बेअदबी नहीं कर रहा। मेरे आका ने एक मकाम पर बड़े नाज से एक सहाबी को
पैमाना अरबी के जुमले हैं, उनका तर्जमा ये होता है पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। कैसे छलका? सरकार के कानों में एक आवाज पड़ी, एक सहाबी की दूसरे सहाबी से शकररंजी हुई, थोड़ी सी नाराजगी हुई किसी बात पर। एक ने दूसरे को कहा, जा काली मां दिया पुत्रा। हालांकि उनकी मां काली थी। सरकार के कानों में आवाज पई, सरकार नाराज हो गए, सरकार नाराज हो गए। बुलाया, फरमाया मेरी गुलामी में आने के बाद भी वो पुराने अभी कुछ आसार, वो कुछ बातें ज़माना जाहिलियत वाली जो वहां जुमले हैं किताबों हदीस के अंदर, वो अभी खत्म नहीं हुए। फरमाया सुन ले, मेरियां दो मावां ने जिन्हें मैनू जम्मे, जिसके बतन से आया हूं उसका रंग सफेद है, और जिसने आगे मेरी परवरिश मुझे पाला है उस उम्मे ऐमन का रंग काला है। सरकार ने सहाबी को फरमाया जिन्हें मैनू पाला है उस मेरी अम्मा का नाम ऐमन है, तो उनका रंग काला है। तो जब मकाम अबवा से उस माँ ने मेरे आका को झोली में लिया होगा तो कैसा मंजर होगा, जैसे चौदहवीं का चांद जो है अंधेरी रात के अंदर है। कैसा मंजर होगा कि चौदहवीं का चांद अंधेरी रात के। माँ उम्मे ऐमन, इस उम्मे ऐमन ने मेरे आका के दादा को भी देखा, सरकार के वालिद गिरामी को भी देखा, सरकार की विलादत, लड़कपन, बचपन, जवानी, फिर बहुत सारे मकामात देखे, यहां तक कि मेरे आका का विसाल हो गया। उम्मे ऐमन अभी बाकी है, यहां तक कि सिद्दीक़ अकबर का दौर, एक रिवायत कमजोर है कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के अंदर इनका विसाल हुआ है, वरना तमाम ने उम्र फारूक, उस्मान गनी के दौर के अंदर इनका विसाल हुआ। उम्मे ऐमन इन्होंने नाज भी बड़ा सी मेरे आका दे नाल। अब सिद्दीक़ अकबर को भी गार की रातें मिली, मौला मुर्तजा को भी बिस्तर मिला, और फिर इधर जो है अज़वाजे मुत्तहरात को बिस्तर भी मिला, बिस्तर वाला मेरा आका भी मिला। मगर उम्मे ऐमन ने फिर अम्मा आमिना पाक के विसाल के बाद अब अंदाजा करें, और खास कर वो सफर जो मकाम अबवा से आगे मक्के की तरफ था, वो कितनी रातें होंगी, कितने दिन होंगे, और कैसे मेरे आका को सीने से लगाकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया। और मान इन्ना उम्मे ऐमन इतना मान कि एक दिन सरकार आपके घर तशरीफ ले गए, ये कई साल बाद का, तो सरकार का मुहद्दिसीन ने लिखा कि नफली रोजा, इन्होंने शरबत पेश किया, मेरा बेटा मोहम्मद पी ले। सरकार ने जाहिर नफली रोजा था, थोड़ा इनकार किया, ये भी ना बतलाया कि रोजा है, नफली रोजे का हुक्म है कि कोई दसना जरूरी नहीं। तो ये नाराज होने लगी, मेरे आका ने इनकी खातिर नफली रोजा तोड़ दिया। एक मकाम ऐसा भी आया कि सरकार के घर आई उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप आई तो सरकार पानी पीने लगे, तो सरकार नूं कहन लगियां सोने मैनू भी पानी पिला। आयशा पाके एक ही कर दिता तू, वो जिसके कदमों को मलाइका का सरदार चूमे, मीकाईल तड़पे। सहाबा, मैंने पिछले या उससे पिछले जुमे को अर्ज किया था कि कई साल सहाबा को गुजर गए, दिल में सवाल है कि आका से सवाल करूं, पूछूं ये बात कैसे है, मगर अदब की वजह से कई साल 25 साल गुजर गए कि सोने आपसे बात करूं तो कहां से अंदाज लाऊं, कहीं बेअदब ना हो जाऊं। कई साल सहाबा के गुजर गए, सवाल नहीं करते, कहीं अल्लाह की तरफ से आयत ना आ जाए, अंतहबता आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, डरते रहते। तो उम्मे ऐमन कह रही सोने आप पानी पीता जे तो मैनू भी पियाओ। आयशा पाक जी आप क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, सरकार से कह रही हैं मुझे पानी पिलाओ।
सरकार को कह रहे हो? सरकार ने फरमाया आयशा नहीं, ये मेरी मां है। मां का सीना और चौड़ा हो गया। आयशा तेनू नहीं पता, मैंने इनके वालिद की खिदमत की है, मैं इनके दादा की। अगो जवाब दिया उम्मे ऐमन ने, आयशा आपको नहीं पता, मैं इनके वालिद की भी खादमा रही हूँ, इनके दादा की भी खादमा हूँ। मेरे सामने ये जवान हुए हैं, इनकी मैंने विलादत देखी है, मैंने इनका लड़कपन देखा है, मैंने इनका बचपन देखा है, मैंने इनको पाला है। सरकार ने फरमाया आयशा मेरी अम्मा सही कह रही है। कितना नाज कि सोनिया मैनू पानी पिलाओ, और पानी पिलाने का बड़ा सवाब है। उम्मे ऐमन सोनिया मैनू पानी पिलाओ। जरा तसव्वुर करे ना, हम तो सोचते भी जो है नफस गुम करदा मी आयत जुने तो बायजीदी जा, मेरे आका की बारगाह में तो ऊंची सांस लेना भी बेअदबी है। मगर इधर मान देखो, नाज देखो। इन्हां दा पहला खामद जब तो फौत होया ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कौन है जो जन्नती औरत से शादी करेगा? सुभान अल्लाह कहो ना। कौन है जो जन्नती औरत से शादी करेगा? हजरत ज़ैद बिन हारसा, ये इनके दूसरे खामद है। पहले खामद फौत हो जाए, उनसे इनका बेटा था जिनकी वजह से इनका ये लक़ब मशहूर। उम्मे ऐमन, ऐमन दी माँ। बतला चुका हूँ, असल नाम बरकता है, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये उम्मे ऐमन, ऐमन की माँ, ये इनका बेटा था। ये भी मेरे आका का बड़ा प्यारा सहाबी था। मगर जब पहले इनके खामद फौत हुए, तो दूसरा जब निकाह की बारी आई तो सरकार ने फरमाया कौन है जो जन्नती औरत से शादी करेगा? हजरत ज़ैद बिन हारसा ने, ये मेरे आका के बड़े प्यारे महबूब गुलाम थे, खादिम थे, इनसे इन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करता हूँ। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, फिर हजरत ज़ैद बिन हारसा इन्होंने शादी की, फिर इनसे और अम्मा उम्मे ऐमन के बतन से फिर जो बेटा पैदा हुआ उसे उसामा बिन ज़ैद कहते हैं। ए गल्लां हो सकता नवियां हों तुहाडे वास्ते, सुनान वास्ते, हो सकता है आपने खुद पहले पढ़ी हो, मगर मैंने इस नीयत से ये तज़किरा शुरू किया है कि आज हम सरकार की उस अम्मा की बारगाह में जिसे सरकार ने अपने मुबारक ज़बान से फरमाया उम्मी बादा उम्मी, और लोगों मेरी अम्मा तो बाद है मेरी दूसरी अम्मा जे, ये मेरी अम्मी है। और सरकार ने भी कभी कभी तुसी भी जरा अपने थोड़ा पीछे जाना ना, माँ से बेटे का एक प्यार होता है, कभी कभी लाड भी होता है, लाड में बड़ियां गल्लां भी, मजाक की भी, मजाक और है मजाक और है। एक दिन सरकार की बारगाह में आई, सरकार की बारगाह में आई, कुछ माली हालात कमजोर, सरकार की बात जैसे सरकार की निगाह मुबारक उठी, अम्मी अम्मी मेरी अम्मी मेरी अम्मी। साहबा बड़े हैरान, और बड़ी आप माशाल्लाह रंग वैसे काला मगर बड़ी बारोब थी, बड़ी जलाल वाली थी। ताई ते सरकार ने अपना नफली रोजा तोड़ दिया कि मेरी अम्मा नाराज हो रही है। तो आपने जो है देखा मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी जान आ गई है, बिठाया सरकार ने फरमाया अम्मी जान बड़ी मेहरबानी फरमाई आप आई हैं, हुक्म बेटे माली हालात खराब हो गए, कोई सवारी सफर करन वास्ते नहीं रह गई, कोई मेरे कोल कुछ नहीं ते तुसी ऊंट मैनू दे दियो। सरकार ने ना फरमाया अम्मी जान ऊंट नहीं हैगा, ऊंट दा बच्चा हैगा, ऊंट दा पुत्र हैगा। नहीं बेटे मोहम्मद मुझे ऊंट चाहिए। सरकार ने फरमाया अम्मा जी मैं ऊंट दा पुत्र दे सकना, ऊंट दा बच्चा आपको दे सकता हूं। अब सरकार एक मां से एक प्यार, एक अपना अंदाज निराला, अब उन्होंने ज़हन चाहिए गल नहीं आ रही, नहीं बेटे मैं ऊंट दा बच्चा मेरा वजन किवें उठावेगा, मैं उहदे ते सफर किवें करा। फरमाया अम्मा जी मेरे कोल तो एक ऊंट दा बच्चा ही है, वो मैं दे सकना, तो अगर तुसी इजाजत दो तो मैं साहबी किसी नूं कहां वो तुहानूं लिया के दे। नहीं बेटे मैनूं ऊंट चाहिए, ऊंट दा बच्चा नहीं चाहिए। सरकार ने एक सहाबी को कहा
जाओ लेके आओ। जदों लेके बेटे ये तो ऊंट है। फरमाया अम्मा जी ये ऊंट भी तो किसी का पुत्र होना ही है ना। उम्मे ऐमन इतनी खुश हुई, इतनी मुस्कुराई सरकार के चेहरे की तरफ देखे। सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया अम्मा ये आखिर किसी ऊंट का पुत्र तो है ना, ये किसी ऊंट का बच्चा तो है ना, तो मैंने आखिर ऊंट का बच्चा ही आपको देना था ना। उम्मे ऐमन इतनी खुश हुई, इतनी मुस्कुराई, सरकार को सीने से लगाया मेरा मोहम्मद। आप भी कभी प्यार करते हैं ना अपनी माँ से, लाड और ऐसी बात। सरकार ने फरमाया मेरे पास तो ऊंट का बच्चा है, ऊंट नहीं है। बेटे वो मेरा वजन कैसे उठाएगा, मैं उस पर सवार कैसे होंगी। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हस्ती हैं जिनका जिक्र इतना कि जिनके पास सिद्दीक़ अकबर जाकर सलामी हर हफ्ते देते थे कि लोगों ये मेरे आका की अम्मा है, लोगों ये मेरे आका की अम्मा है जिसने मेरे आका को पाला है। और सरकार ने फरमाया लोगों मेरी दो माएँ हैं, जिसने मुझे जना है उसका रंग सफेद है, जिसने आगे मुझे पाला है उसका रंग काला है। इस वास्ते किसी काले रंग वाले नु ताना या तंज़ीह मेरे रब ने बनाया है। और रब की बारगाह में रंग नहीं देखे जाते, वहां तो तकवा देखा जाता है, वहां तकवा देखा जाता है। वो बिलाल हबशे का मेरे आका उसे काबे की छत पर खड़ा कर दे और मेराज से वापसी पर मेरे आका फरमाए बिलाल रात को मैंने जन्नत के अंदर अपने आगे चलते हुए तेरी जूतियों की आवाज को भी सुना। मेरे भाइयों हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्होंने जो हिजरत की वो भी बड़ी दर्दनाक है, बड़ी दर्दनाक है, बड़ी दर्दनाक। काफरों कदम कदम पर काफर खड़े हैं नंगी तलवारें लेकर, हिजरत करने वालों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती है मैंने कई दिनों से भूखी प्यासी जो है सफर कर रही, यहाँ तक कि एक रेगिस्तान के अंदर मदीने शरीफ की तरफ जाती हुई मैं बेहोश हो गई, गिर गई। मेरे अंदर सकत ही नहीं, ना उठने की ना सांस लेने की। ऐसे जैसे ऊपर से आसमान से डोल आ रहा है पानी का। मुझे ऐसा ख्याल आया, अचानक मैंने आंख खोली तो आसमान से एक पानी का डोल, पानी का लटका हुआ मुझे मिला। कहती है ऐसा मैंने पानी पिया आज तक, उसके बाद मैंने इतना लज्जत वाला पानी नहीं पिया। रब जिनके लिए आसमान से पानी जो है वो बर्तन डोल के अंदर भेज दे, वो उम्मे ऐमन जिनके लिए मेरे आका फरमाए लोगों जन्नत की औरत से जिसने निकाह करना है वो उम्मे ऐमन है। उम्मे ऐमन लोगों वो हैं जिनसे मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सिर्फ उनसे नहीं उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद से इतना प्यार किया कि जिनके कमान के अंदर, जिनकी क़यादत के अंदर अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, और जो है सईद बिन ज़ैद भी हैं, साद बिन वक्कास भी हैं। अशरा मुबशरा सहाबा में से बहुत सारे सहाबा और दीगर सहाबा जो उनकी क़यादत के नीचे जंग के लिए भी जा रहे हैं। और सरकार के विसाले मुबारक का टाइम, सरकार ने खुद हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सालार बना के इनको जब भेजा, एक मकाम पर पहुंचे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारक हो गया, फिर इनको वापस आना पड़ा। और ये निशानदेही भी सरकार के विसाले मुबारक की हजरत उम्मे ऐमन ने की। कहा उसामा मेरे बेटे को पैगाम भेजो, वो काफिला लेकर अपने इस लश्कर को लेकर वापस आए। सरकार का आखिरी वक्त आ गया। कहा आपको कैसे पता? फरमाया मुझे इनके अब्बा के विसाल की निशानियों का भी कुछ पता है, अब्दुल मुत्तलिब के विसाल की निशानियों का भी पता है। हजरत उम्मे ऐमन, मैंने आज अपनी बख्शिश के लिए ये थोड़ा सा नजराना अकीदत हजरत उम्मे ऐमन के कल कयामत के दिन नामा अमाल खुले तो पता चले, सरकार भी खुश हो जाएं कि इन्होंने मेरी अम्मा उम्मे ऐमन का तज़किरा किया था। और तज़किरा फिर इंशाल्लाह हम किसी और हवाले से भी करेंगे। अल्लाह अमल की नसीब